उत्कर्ष चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं अमर उजाला और हमारी खास चुनावी पेशकश सत्ता का संग्राम। बिहार के अलग अलग जिलों, अलग अलग विधानसभाओं में लोगों से बात करते करते सुबह से आप देख रहे हैं एक तस्वीर कि हम जमुई में मौजूद हैं। बिहार राज्य का वो हिस्सा जो कभी बिहार के विस्तार को दिखाता था कि आप आधे बिहार तक पहुंचे हैं, वो बिहार का अंतिम जिला है, क्योंकि इसके बाद झारखंड शुरू होता है जो कि एक नया राज्य बना था। और हाल ही में बस 3 दिन पहले इन राज्यों ने अपने अपने उस गठन के दिवस को मनाया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उनमें विभाजन हुआ और उसके बाद वो क्रम शुरू हुआ था। नवंबर वो महीना था। ठीक एक दिन बाद बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार को का थम जाएगा, वो रोक दिया जाएगा। और हमें लगा कि हम एक खास तरीके से जमुई में मौजूद रहें तो सिर्फ उनसे बात करें जो शायद विधानसभा के पहले या दूसरी बार के वोटर हैं, यानी युवा मतदाताओं से बात की जाए, उनसे कुछ समझा जाए, उनसे कुछ सुना जाए। लेकिन एक बार फिर से जो मैं सुबह से दोहरा रहा हूं, आज भारत के लिए थोड़ी सी खुशी का दिन है, क्योंकि कल आधी रात को हमारे देश की लड़कियों ने क्रिकेट के मैदान में अपना परचम बिखेरा है, हम विश्व कप जीते हैं, तो बड़ी खुशी खुशी वाला दिन है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बिहार में एक बात छठ ने मुझे सिखाई थी कि सूर्यास्त और उसके बाद सूर्योदय, अगले दिन को सलाम करिए तो अगले दिन वही कामकाज, वही चुनावी बयार और इन सब का पढ़ना लिखना सब शुरू है। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। मैच देखे थे कल? नहीं देखे। नहीं देखे थे? नहीं। इतनी खुशी से बता रहे हो नहीं देखे थे, मुझे लगा देखने की खुशी है। नहीं देखे थे। किस चीज की तैयारी कर रहे हो दोस्त? एनटीपीसी का। एनटीपीसी का। बिहार में हम जहाँ जाते हैं हमको लोग बताते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी बच्चे बहुत करते हैं जी। कारण और व्यवस्था ही नहीं है, अगर प्राइवेट भी रोजगार आता तब तो, अगर लास्ट ऑप्शन वही बचता है तो इस वजह से वही करना पड़ता है। जैसे बाहर के कई लोगों को लगता है कि बिहार के बच्चे को सरकारी नौकरी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर दूसरा रोजगार भी मिल जाए, प्राइवेट से भी मिल जाए तो कोई दिक्कत ना है, पर नहीं मिल पाता तो इस वजह से लास्ट ऑप्शन वही रहता है हम लोग के पास। पीछे सुनाई दे रहा है जो बज रहा है चुनाव प्रचार? कोई प्रचार का गाड़ी में ऐसा बचता है कि हम प्राइवेट रोजगार का ऑप्शन लाएंगे? नहीं, कोई नहीं बोलता है। वोट दीजिएगा इस बार? हाँ, इस बार देंगे। तो फिर जब कोई नहीं बोलता है तो आपका मुद्दा क्या होगा वोट देने का? नोटा पर। नोटा पर? यस। बहुत बढ़िया, सारे दोस्त एकदम खुश हो गए तुम्हारे। वजह कोई अगर फैक्ट्री के लगाने के बाद तो, या कोई और सड़क उड़क इतना जाम लगता है कि मरीज मर जाता है, अगर हॉस्पिटल आने में रास्ते में मर जाता है मरीज। कोई भी सही से काम करेगा तब तो उसको दे सकते हैं, कोई सबके बातें नहीं उठाता है, केवल अपना पैसा देकर वोट ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। कोई भी ले लेते हो फिर? हम तो अभी तक पैसा नहीं लिए हैं, लेकिन देखते हैं ना, अभी 10,000 जो दे रहा है वही नहीं हो रहा है, पैसा दे के वोट ले रहा है। 10,000 अभी क्यों दे रहा है? हम सुबह औरतों से बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि अभी क्यों दे रहा है, तभी क्यों दे रहा है और उससे हम लोग रोजगार कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं देख रहा है? कोई एक भी आदमी अभी जो लिया ना, एक भी आदमी रोजगार नहीं कर रहा है। लिया कहाँ है यार, औरत ली है। हाँ, तो जो भी है नहीं, अभी तक कोई रोजगार नहीं कर रहा है। सबसे मिल ली हो? जितना देखे मैं गांव में भी देखा तो कोई भी नहीं कर रहे हैं उस पैसे को लोग? बस ऐसा ही जो था, कुछ अपना खाने पीने में बस बुला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ? राजकुमार। राजकुमार, लोग अगर पीछे भागेगा तो 14 को महाराजा किसको बनाएगा बिहार का? बोलिए। पूछा तो 14 को महाराजा किसको बनाना है? देखिए, यहाँ से तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से श्री सिंह जीत सकती है। वजह क्या लगती है? देखिए, यहाँ वैसा कोई नेता नहीं है जो यहाँ का बढ़ा सकता है सत्ता आगे। ये बताओ, भूल जाओ, चलो कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्यों दूर जा रहे हो। जैसे इन्होंने बताया, आपके लिए बतौर वोटर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कोई भी जीते, कोई भी आए, आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? यहाँ थोड़ा रोजगार चाहिए। देखिए, अब यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, जैसे बड़ा फैक्ट्री। अब लाइक देखिए, यूपी देखिए, बगल में हमारा स्टेट है तो बढ़ रहा है। झारखंड नहीं, बगल में यूपी है। हाँ, तो बढ़ रहा है। और हम लोग का देखिए बिहार, लगता कि और नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, बढ़ ही ना रहा। तो वैसा ही थोड़ा कोई रोजगार दे अच्छा तो बढ़े। लोग बोलते हैं फैक्ट्री, जब आप बोलते हो तो फैक्ट्री में भी अच्छी जॉब कम होती है, 20-30% अधिकारी होता है, 70% के आसपास मजदूर होता है, तो फैक्ट्री से तो मजदूर ज्यादा, उसके लिए ज्यादा जरूरत होगा। हाँ, तो लेकिन देखिए बिहार में भी है ना, जो हम लोग से ऊपर का पीढ़ी है, तो लोग अधिक से अधिक पढ़े लिखे नहीं है, तो थोड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री भी आएगा ना तो उन लोग के लिए पैसा का साधन आएगा। ऐसे हम लोग का यहाँ से जाना पड़ता है तमिलनाडु, महाराष्ट्र में देख ही रहे, मार के भगाता है वहाँ से, तमिलनाडु मार के भगाता है। तो इसीलिए थोड़ा कम से कम देना चाहिए यहाँ बिहार में। अब बिहार का नेता करप्ट है सारे। हाँ, सारे बोल सकते हैं। क्या करोगे इस बार फिर, क्या चुनोगे? क्या तो बता ही दियो। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। कोई अच्छा नेता आए तो ना उसको दे, कुछ करे तो ना।
किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अभी एसएससी का। हाँ। क्या नाम हुआ? पीयूष कुमार, पीयूष। किस चीज की तैयारी कर रहे हो पीयूष? एसएससी। एसएससी। बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती होंगी ना? जी बहुत। मैं मैनिफेस्टो तो पढ़ नहीं पाओगे नेताओं का? नहीं वो सब नहीं पढ़ते हैं, मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते हैं। ऑनलाइन है, देख लेते हैं, उसके वही ऊपर से डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है। क्या डिसाइड हो रहा है? डिसाइड हो रहा है कि जो सरकार है वही रिपीट होगी। नीतीश वजह? वजह कि अगर तुलना किया जाए पिछले 20 वर्षों का, 15 वर्ष से शायद मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार है। वेंचर हुआ तो आवाज इतना बढ़ गया, माइक लगाया तो इतना सा आवाज था। मुख्यमंत्री जी हाँ, इन पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, अच्छे सुशासन के व्यक्ति आते हैं। और बिहार में जितना पहले मर्डर वर्डर होता था वो सब कम गया है, लेकिन फिर भी एक आरोप लगता है कि सुशासन सिर्फ कहने का चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हकीकत में सुशासन है नीतीश कुमार जी का। जैसे मतलब मैं जैसे बाहर से आया हूँ, मैंने बताया कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो थोड़ा सा सुशासन क्या है वो समझाओ और ये बताओ। देखो धीरे से बोल रहा है कि करप्शन हर जगह है। सुशासन ये है कि देखते अगर 20 साल 15 साल पहले देखते थे तो बूथ बूथ को ना लूट लिया जाता था। ठीक है, हम उस समय बच्चा थे तो बोलता था घर वाला सब कि बूथ को लूट लिया जाता था। तो सुशासन इससे कह सकते हैं कि अगर आज कोई वोट देता है ना तो उसका वोट प्योर रहता है। पहले बूथ कैप्चर करके बूथ को लूट लिया जाता था। तो पटना में इतना बड़ा रैली हुआ था, वोट चोरी हो रहा है बिहार में करके। वो राहुल गांधी को ना थोड़ा सा हमको लगता है, आई थिंक मैच्योर होना चाहिए। वो इस तरह से करने से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हम लोग को भी दुख होता है कि कमजोर विपक्ष है। विपक्ष ना असली मुद्दा नहीं उठाता, वोट चोरी का मुद्दा उठाता है। मुद्दा क्या उठाना चाहिए कि यहाँ बिहार में रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन मुद्दा क्या है कि वोट चोरी हो रहा है। कहाँ चल गए? थाईलैंड चले गए। रोजगार की बात हो रही है ना, विपक्ष से भी पक्ष से भी। कहीं 1 करोड़ का आंकड़ा है, कहीं हर परिवार का आंकड़ा है। हर एक पार्टी कह रही है कि रोजगार देंगे। वो देखिए, कहने में और करने में अंतर होता है। कहता सब बहुत कुछ है, लेकिन होता जो है ना वो जमीन पे दिखाई देना चाहिए। कहने को बोलता है 20 लाख नौकरी दे दिया, कोई 25 लाख, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ डाटा में रह जाता है, जमीन पे कुछ नहीं होता है। सच में ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही तो है। बिहार में है क्या, कोई भी रोजगार, बढ़िया हो यार, बराबर दिखेंगे दोनों। हाँ। कोई भी रोजगार करने के लिए आपको लगता है बिहार पे डिपेंड रह सकता है कोई ज्यादा? कोई भी अगर दूसरा राज्य जाना चाहता है बिहार। लग रही गर्मी, तुम पहने हो बढ़िया जैकेट। नहीं ये दिमाग वहां अटक गया था मेरा, मैं सवाल भूल गया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठंडी सुबह ही आना पड़ता है क्लास। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। अब तक कहाँ थे प्रभु? मतलब मैं सरकार में खोज रहा हूँ कौन बनेगा, लोगों से सुबह से पूछ रहा हूँ। यहाँ नीतीश कुमार यहाँ बैठे हैं। आइए नीतीश जी, किसके साथ इस बार? सर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हम किसके साथ, पहला वोट है हम देंगे। मगर हम चाहते कि यह ना शिक्षा के बात कोई करे ना, एजुकेशन शिक्षा ज्यादा करके। ये सब फालतू के बात, इस सच में जो भैया बता रहे कि वोट चोरी और कुछ मुद्दा उठा दिया जाता है, शिक्षा पर, एजुकेशन पर और जो डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार में, इस पर कोई भी बात नहीं किया जाता ज्यादा करके। हाँ सिर्फ जातिवाद पे करता है। जातिवाद हो गया, कोई नहीं करेगा रोजगार। सही में रोजगार पर करना चाहिए कि क्या चाहिए इसमें। नहीं वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो जब नीतीश जी बोल रहे हों तो एक प्रोटोकॉल ये है बिहार में कि नीतीश जी 20 साल से बोल रहे हैं तो उनको सुन लिया जाए। हाँ, इसीलिए बिहार है ना, ये फालतू का मुद्दा ना उठाए, एजुकेशन की बात करे जिससे बिहार है ना बदलाव में आ सके। क्या कोई एजुकेशन की बात करता है और एजुकेशन में क्या चाहिए? मतलब जैसे हम घूमते हैं तो जो सत्ता में है वो बताते हैं देखिए कितने सारे स्कूल बन गए, कितनी लड़कियों को साइकिल बांट दी। तो अच्छे टीचर होने चाहिए ना। सवाल नेता से। सही बात है, क्लास में जिसे चाहिए पढ़ाई एजुकेशन बढ़िया वो नहीं है। आप पेपर लीक कर रहा है, कान में बोल बोल के बता रहा है कि क्या जवाब देना है। नहीं, वो जो बोल रहे सच बता रहे। ठीक है, हर कॉलेज में देखिए, हर कुछ भी काम सही से हो नहीं रहा। हर कॉलेज में पता कीजिए, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ भी एग्जाम फॉर्म भरना है, हर कहीं लग रहा है 200 500 1000 रुपया। हर जगह करप्शन है। नीतीश जी आपका नाम राशि जो है वो पटना में इस बार जीतेंगे या दूसरा कोई जीतेगा? ऐसा तो हम बता नहीं सकते ना सर। आपका मन क्या है, मेरा ही नाम का गुणगान ज्यादा हो कि किसी और का? मतलब हो नीतीश का भी हो, ये सही है, क्योंकि वो बदलाव बहुत किया यहाँ पे। हर घर बिजली। आप नीतीश बनना चाहते हो कि तेजस्वी बनना चाहते हो? नीतीश बनना चाहते हैं हम। नीतीश तो बने हुए हो, नाम ही है। हाँ नाम ही है तो ऐसा कुछ बात नहीं, नाम है तो नीतीश है। एक मिनट, किसने, इन्होंने बहुत अच्छा कहा था। अब आपने कहा ना हर घर बिजली, ये जो 10,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, लोग बोल रहे हैं वो रिश्वत है, चुनाव से पहले शुरू हुआ है, विपक्ष खासतौर पर ये बात कह रहा है। अब सब बात है, ये 10,000 रुपये जो पहले भी लाना चाहिए था। ठीक है, ये इलेक्शन आने के बाद है ना सब ऑफर निकाल दिया जाता है। वैकेंसी है, 10,000 है, और कुछ रोजगार देने के बाद जब ये इलेक्शन आता है तो ही दिया जाता है। क्यों? पहले नाम है इस दोस्त का? सौरभ, नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता है। सौरभ इधर आइए। इतना आराम से अनुशासन में हाथ बांधकर खड़े थे, क्या है आपके लिए मुद्दा, मामला? किस पे मामला? मामला हुए है
कि जिस चीज को फ्री देना चाहिए, जिस चीज फ्री रखना चाहिए। जैसे चावल आटा तो हर जगह फ्री है, हम जैसे नौकरी शिक्षा फ्री रहेगा तो हम नौकरी लेंगे तो अपने से भी चावल आटा ये सब खरीद के खा सकते हैं। जो फ्री होना चाहिए कुछ वो फ्री नहीं है। जो फ्री है वो फिर अजी जो फ्री है वो तो फ्री है। जैसे चावल आटा जो है फ्री दे रहे हैं वो तो जरूरी है नहीं उतना जरूरी है खाने कमाने के लिए। शिक्षा होगा फ्री तो हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नौकरी निकाल के खुद कमा के खा सकते हैं। हमें बैठा बैठा लोग बोलते हैं कि हम अनाज फ्री इसलिए देते हैं क्योंकि कई लोग जो नहीं भी पढ़ रहा है उनको भी मदद हो जाए और अनाज का खर्चा बचेगा, लोग उससे अपने घर में पढ़ा लें। अनाज तो हर जगह फ्री, हर राज्य में फ्री है। 5 केजी अनाज हर मोदी सरकार हर जगह दे रहे हैं। लेकिन फ्री अनाज हमको ये बताइए पहले, कितना घर में आपका पहुंचता है? आपका कितना गांव है आपका घर में? फिर भी बताइए आप कहाँ से आते हैं? घर में कितना गांव है कि गांव में कितना घर गांव में है? कितना घर है? 300 से जब यही होता है, जब इंसान तेवर में बात करता है ना तो कई बार शब्दों की गड़बड़ी कर देता है। हाँ। माफी जाएंगे। कितना गांव है आपके? फिर कितना गांव? घर है। एक मिनट, मैं इनकी मदद करता हूँ। आपके गांव में कितने घर हैं? यही 300 से प्लस घर हैं। हाँ हर घर में पॉसिबल है कि राशन पहुंच जा रहा है आपका? हाँ हाँ? पॉसिबल है हर घर में। उसमें राशन कटौती कितना हो रहा है ये बताइए? कटौती तो हो रहा है, हर आधा केजी कट रहा है। हर यूनिट 4 किलो पहुंच रहा हाँ, है। 4 किलो पहुंच रहा है। यूनिट उनका नहीं हो रहा है, वो भी है। हर जगह नहीं है। आप मुझे रसीद दीजिए कटौती का, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका, मैं जाता हूँ तो मुझे पूरा मिल जाता है और सभी के साथ। नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। इसलिए भी नाम पूछा क्योंकि फिर इतना एक्टिव सबको होना चाहिए। जैसे आपने कहा रसीद मांग लेते हो कि काट रहे तो रसीद दो। काटो तो प्रूफ दो, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ, मेरा जितना होता है वो तौल के मुझे दे देते हैं, मुझे कुछ नहीं बोला जाता है। एक जगह है गलती हम लोग का भी, सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे सकते। कहीं अगर हो रहा है, गलती हो रहा है तो आवाज हम उठाएंगे तब ना वो सुधरेगा। भैया आप ये कितने बार एक आवाज सेकंड एक सेकंड एक कितने सेकंड बार आप ये आवाज मैं कर उठाइए तो लूंगा, ये मैं कर लूंगा। एक सेकंड। सुनो, मैं भी थोड़ी देर बाद ना वहां से गाड़ी पकड़ूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप लोग फिर एक साथ पढ़ने आओगे हाँ। तो यार, क्यों वो लड़ने का बात तो नहीं वो है। 1 सेकंड का हाथ। हाँ, हाँ, करते ना, एक एक करके पूरा कर लेते हैं। ठीक, जैसे वो बोले हम वो पूरा कर ले पहले। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इतने प्यार से हो जाता है। बोल रहे थे भैया कि फिर उनके ऊपर चले गए, हम जो पूछ रहे थे उस पर रहो यार। पूछिए भैया। हाँ, आप बहुत बढ़िया मुद्दा बता रहे थे। हाँ। जैसे आपने कहा कि शिक्षा का बात कोई नहीं करता। हाँ। मैंने आपसे पूछा फिर विकल्प क्या है आपके पास, विकल्प क्या दिखाई देता है? विकल्प तो दिखाई देता है जो शिक्षा पर बात करें। जैसे स्कूल कौन कर रहा है वही तो पूछ रहा हूँ। कौन कर रहा है, वैसे तो अभी बता रहे थे आरजेडी में कर रहे हैं कि नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ तो एनडीए वाला बोल रहा है। हाँ एनडीए ये कर रहा थी। सबका आंकड़ा मैं ही सुधारने निकला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, आज- उनका सवाल सुधारूं, आपका आंकड़ा सुधारूं। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं लेकिन देखो, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर में एक सरकारी नौकरी, हाँ, एनडीए कह रहा है 5 साल में 1 करोड़ नौकरी। दोनों को सुधार दिया। अब बताओ, सरकारी नौकरी भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है। रोजगार सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, मेरा मुद्दा ये है। स्टार्टअप भी बहुत चीज, लेकिन स्टार्टअप के लिए जो चीज है शिक्षा यहाँ पे बहुत कमजोर है बिहार में। आओ, एकदम गुस्सा खत्म हुआ ना? नहीं, गुस्सा का बात नहीं है, ऐसा ही है, बिहेवियर ही ऐसा है। बात करना था, वहां उंगली दिखाकर बात कर रहे थे। हाँ। कहने चीजों को नाम क्या हुआ? मेरा श्रेयांशु हुआ। हाँ। नाम श्रेयांशु हुआ मेरा, और इसी बार पहला। तुम्हारे नाम के आसपास सुनूंगा तो ऐसा लगता है प्रचार में बहुत बार सुन लिया हूँ ऐसा नाम। नहीं श्रेयांशु है। हाँ। हाँ, तो क्या श्रेयांशु समझ रहा था? सुधांशु समझ रहे होंगे। नहीं। श्रेयांशु जो भी आप समझे। पीछे से बोला सब। अच्छा ठीक है। इतना मेहनत करना पड़ता है तुम लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए कि आराम से बात हो। हाँ। अच्छा। कहने का मतलब चीजों को सिंपल होना चाहिए। जैसे हम क्लास ही आते हैं, ठीक है, सर पढ़ा रहे, कोई टीचर से गलती हुआ तो आवाज कौन उठाएगा? हम लोग ही उठाएगा, स्टूडेंट उठाएगा। अब सरकार है, सरकार तो बदलते रहेगा, वो जाति पे मुद्दा उठाएगा, शिक्षा पे, रोजगार पे, वो हर 5 साल पे होते ही रहेगा। लेकिन यहाँ जनता को जागरूक होना पड़ेगा ना। यहाँ जातिवाद में खुद बटा हुआ है, जात पात में खुद लड़ाई कर रहा है, अगला आदमी तो भड़काने के लिए हमेशा ही रेडी रहेगा। जैसे आज की तारीख में अब तो कोई उम्मीदवार नाम वापस नहीं ले सकता, ना पार्टी बदल सकती। अब जो मैदान में है सो मैदान में है। क्या विकल्प आपको दिखाई देता है? विकल्प तो ये दिखाई दे रहा है कि युवा को बोलने का जो है ना वो दबाना नहीं चाहिए। हमारे मान लीजिए श्रेयसी सिंह ही जो है अब आई है, तो उनसे थोड़ा सा उम्मीद है हमको कि हाँ अगर उनके पास हम बात रखते हैं तो वो सुनती हैं। इससे पहले लोग आए, हमारे क्लास में आए, क्लास में भाषण दिए, सब कुछ दिए, जब बोलने का बारी आ गया तो ऐसे से करके कि टाइम हो गया, अब हम लोग को निकलना है, सवाल जवाब नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। वो अपना बताया हमारे सरकार ये आएगी, नौकरी देगी, आप लोग को ऐसे देगी, महिला आरक्षण, ये फलना आरक्षण देते, डी बोल के चल। लेकिन जब हमारा बारी आया बोलने का, टाइम हो गया, हम लोग को कहीं और भी जाना है ये। लेकिन हम पर्सनली बता रहे हैं, हम लोग गए थे, मतलब बीजेपी के द्वारा हम लोग गए थे एक मतलब गए थे रैली में, तो वहां पे हम लोग पर्सनली मिलके बोले
तो हम तो उम्र में काफी छोटे उनसे, लेकिन बोलने का हिम्मत हुआ तो बोले, तो बोलते ठीक है आपके बात को रखा जाएगा। बहुत अभी देखो उसको बीच में काट दिए थे, मैं नहीं रोकता था। तो बोले तो वो स्माइल की कि एक छोटा लड़का इतना बोल रहा है, तो अच्छा लगा। तो बात है कि यहाँ पे बोलने का जब अधिकार मिल जाता है ना, तो वहां से शुरुआत होने लगता है सही चीजों क्या का। सोचकर वोट दोगे? वोट तो ये सोच के देखेंगे कि मैनेजमेंट को सुधारा जाए, मैनेजमेंट को सुधारा जाए। सरकार बदलती रहेगी, मैनेजमेंट सुधरना चाहिए। आपसे ही बात शुरू किया था ना? हाँ, गड़बड़ ना हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। इतनी देर में एक मेरे जैसा मिला जो चश्मा लगाता है। जी और सर। राजनीति में किसी से बात करो तो सब नेता लोग बताता है कि आपका चश्मा ठीक नहीं है, आप दूसरे चश्मे से देख रहा है। ये डायलॉग बहुत मिलता है। क्या है यह मामला? देखिए अभी तो बिहार में फिलहाल वोट का टाइम चल रहा है। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अभी हम एसआई का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई का। इकलौता आदमी इतनी देर में जो सीधा कैमरे को देखकर बात कर रहा है, बाकी सब मेरा चेहरा देख रहे थे। सही जगह देख रहे हो एकदम। हाँ, अच्छा कोई बात ना सर, होता है। फिर मैं भी इसलिए पूछे कि तैयारी किसका कर रहे हो, नेतागिरी का तो नहीं कर रहे हो? नहीं, आ गया एकदम देखकर बात हम करने। एसआई का तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। देखिए अभी जो वोट का टाइम आता है फिलहाल, तो सरकार के द्वारा वैकेंसी दिया जाता है। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा वैकेंसी आया है, यही मौका है बिहार में कि युवा को थोड़ा ऊपर उठना चाहिए इसमें। जैसे 30,000 एसएससी में आ गया, बिहार एसएससी में। फिर 23,000 घोषणा हुआ कि बिहार पुलिस का आएगा। 4100 पद इधर मद निषेध का आया है, ये अच्छा लगा सुन के। लेकिन सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए बस इसी तरह वैकेंसी को जारी रखें। प्रॉब्लम ये है, किधर उम्मीद लगती है कि कौन होगा जो वैकेंसीज को ज्यादा लाएगा? देखिए फिलहाल तो अभी बिहार को सुधारने में 15 साल में हम अगर जो इसके पीछे आंकड़ा देखें, 15 साल की बात बता रहे हैं, तो नीतीश कुमार काफी अच्छे पद पर दिए। इधर महिलाओं को भी अच्छा रोजगार दिया, जिनको मतलब अभी ऐसा टाइम पर वो कुछ पैसा दिए कि जिनको छठ करने का मतलब एक ऑप्शन था, जिनको पैसा जिनके पास नहीं था, 10,000 में मतलब बहुत सारा हम अपने अगल बगल में देखें कि वही पैसा से उनको हेल्प मिला। और बहुत मैं पटना से शुरू किया था दोस्त, कई नेता लोग मुझे ये बता रहे थे कि 10,000 रुपए रिश्वत है, चुनावी रिश्वत। देखिए ये तो होता है, बट अभी तो जो सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल नीतीश कुमार, तो उसी को लेके चलेंगे ना, उसको तो छोड़ना नहीं है वही फिलहाल। अच्छे लगते हैं आपको? अभी ठीक, हमको तो वही ठीक लग रहे हैं। प्लस में मतलब शिक्षा पर देखिए बच्चा को रोजगार दे रहे हैं, अभी तो वैकेंसी आई है रहा है। उसके बाद लड़की को मतलब बिहार में शिक्षा का 15 साल से जितना भी देख रहे हैं हम, नीतीश कुमार के द्वारा भी सुधारा जा रहा है। आप लोग बात करने खड़ी हैं, इतना दूर खड़ी हैं, क्या नाम हुआ आपका? प्रिया प्रिया सिंह। क्या है यहाँ मुद्दा? मुद्दा हम लोग का एजुकेशन सिस्टम के लिए ही है। जैसे हम लोग में अच्छा है कि बुरा है? अच्छा नहीं है, बुरा है, इसलिए तो आए बोलने के लिए। हम लोग एजुकेशन सिस्टम में जैसे कॉलेज के ही ले लेते हैं, क्योंकि हम कॉलेज का क्लासेस की जगह पे हम लोग को क्लासेस तो करवाया नहीं जाता। ऑप्शन क्लियर बोलता है कि 70% चाहिए अटेंडेंस सबको प्रॉपरली, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लास के नाम पे टीचर आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं और चले जाते हैं, क्लासेस लेते नहीं है। और जब हम लोग का एग्जाम्स आता है तो वहाँ पे हम लोग को सब सब्जेक्ट भी पता नहीं रहता कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि अब तो 4th सेमेस्टर ऐसे सेमेस्टर वाइज में आ गया है, 4th ईयर का हो गया है, और ना ही पता रहता है कौन सा सब्जेक्ट है क्या है। एक्स्ट्रा में खास करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। ऑनर्स पेपर्स के टीचर्स तो होते हैं, बट क्लास अब नहीं ले रहे हैं। स्टार्टिंग में जो 3 साल था वैसे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाइज तो लेते रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाइज लेते रहे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे क्लासेस छोड़ दिए वो लोग लेना। और फिर अभी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो होता है हम लोग का MDC MJC जो भी है, सब सब्जेक्ट का क्लासेस भी नहीं होता, और डायरेक्ट हम लोग क्लासेस जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ऐसा लगता है कि रिजल्ट भी बाद में आता है, उसके बाद पूरा कर ले फिर मैं आ जाऊं। हाँ, तो क्या बाकी कहते जैसा आप बोले, मैं बीच में बोले मैं ले लूंगा। तो हम लोग का क्लासेस जो होता है सब्जेक्ट ऐसे ले लिया जाता है, और हम लोग उस टाइमिंग में गेस्ट पेपर के थ्रू जाके जाते हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, क्लास नहीं होता है, ना ही पता रहता है सब्जेक्ट क्या है। हम लोग एडमिट कार्ड में फर्स्ट टाइम देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा, उसके अलावा पहले तो देखते नहीं है। तैयारी खुद करनी पड़ती। खुद क्या, कुछ भी नहीं होता है आजकल, तो सब गेस्ट पेपर से है। ऊपर से प्रोफेसर का कहना है क्रेडिट बढ़ाइए, अच्छा मार्क्स लाइए, नहीं तो बैक लग जाएगा। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? और हम लोग का यही है, और जो भी हो, जो भी जीते नहीं जीते, बस यही एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट रखे। नहीं जीते कैसे हो सकता है, कोई तो जीतेगा। जो भी जीते बस एजुकेशन सिस्टम बेस्ट रखे। वोट देने जाओगी? अभी तक तो वोटर ID कार्ड भी नहीं बना है। तो अब कहाँ बन पाएगा? अब नहीं, इस बार नहीं दे अपने पाएंगे। आसपास जो दोस्त हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, हाँ। क्या उम्मीद करोगे अगर मान लो वोट देने जाते, किस मुद्दे पर वोट करते? और उस मुद्दे की बात करता कोई दिखाई देता है? ये ना हो कि मैं ये मुद्दा सोच रहा हूँ, कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं, सब बस ऐसा कैजुअली कि हाँ वोट दे देंगे, वोट दे देंगे। किसको देना है नहीं देना है, कुछ कंफर्मेशन नहीं।
और नहीं, और अगर वोट देता भी है कोई बनता भी है ना, तो जैसे कि फिलहाल के लिए इलेक्शन के लिए 4 से 5 मंथ के लिए लगातार वो काम कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा हमेशा करते रहे। ऐसा नहीं कि हर साल अगर नया नया आ रहा है तो उसका अलग तरीका हो, जो हो प्योर हो और अच्छा हो, बेस्ट हो। क्या नाम हुआ आपका? मिली कुमारी। आप बोलो। हाँ तो Sorry, मैं रोक दिया। कोई बात नहीं। तो सर कॉलेज में मतलब जैसे रिजल्ट आया भी नहीं है और अगला फॉर्म का तैयारी हो जाता है, और पैसे भी मतलब जैसे होना है तो ये वो करना पड़ जाता है। कोई लड़का अब लड़की की बात नहीं सुन पाता, देख रहे हो धीरे धीरे करके गायब होता जा रहा है। हाँ, और जैसे मेन ये है कि सरकारी स्कूल में जो शुरू से पढ़ाई होना चाहिए, जैसे 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक मेन होता है। थोड़ा देर सुन लोगे तो तय कर पाओगे, आपस में डिबेट छोड़कर। हाँ, जो मेन होता है बेसिक, वो तो मजबूत होता है ना, तो 6 7 पढ़ने से क्या फायदा। जब हम सरकारी स्कूल में पहले देखे थे कि अपने भाई बहन को भेजे थे कि 1 से लेकर 5 तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, और जैसे सर डीएम आ गए, कुछ भी आ गए, तो मैम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते, तो मेन तो वो उसका बेसिक मजबूत होना चाहिए। छापेमारी होती है तो क्लास हाँ, चालू हो जाती है। क्लास चालू हो जाती, फिर तो मेन ये है कि आप बेसिक जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप मैट्रिक के लिए तैयारी कैसे करेंगे। और जब मैट्रिक में है कि अब चोरी भी तो बंद हो गया, ये अच्छा है कि अब चोरी बंद हुआ, पहले तो ये चोरी वोरी कैसे भी करके वही वाला सवाल है, वोट देने जाओगे? तो आईडी नहीं बना। आईडी नहीं बना आपका भी, बहुत बढ़िया। ये जो मुद्दे आप लोग बता रहे हैं, उस मुद्दे पर कोई नेता बात करता सुनाई देता है? हम सुबह से जमुई में घूम रहे हैं, ढेर सारी गाड़ियां घूम रही हैं। का ये है कि सारा व्यवस्था दिया गया उस स्कूल में, मगर ये है कि टीचर्स जैसे मतलब पहले से बेस्ट है, मतलब पहले तो बच्चा लोग के साथ तो कुछ भी पढ़ाई किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? अभी जैसे कि नीतीश कुमार का बात हो रहा है कि बहुत चीज दे रहा है, रोजगार दे रहा है, तो वो अभी दे रहा है तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमेशा देते रहे, कि स्टूडेंट्स को भी वो मिले, कि आगे उसको वोट मिले आगे, ऐसा नहीं कि और ये मतलब शिक्षा जो है वो मेन रहना चाहिए, क्योंकि इंसान जब तक ज्ञानी नहीं होगा तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत सुंदर बात। कोई बच गया? हाँ, इधर आओ। इतना दूर चले गए हो आप लोग, कल लड़कियों ने नाम रोशन किया है देश में। हाँ सर, वर्ल्ड कप जीत के। हाँ। सुन भी नहीं रहे उनको? कहाँ उनको तो सुन रहे थे, इधर हम अपना सोच क्या रहे थे। बोली पूछ लूं? क्या उनको नहीं वो नहीं सुने ना। हाँ। बोलो। हमको बोलना था, जो हम जाते जो ऐसे व्यक्ति को हम नया वोटर है, अभी पहला वोटर देने जा रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं जो कि शिक्षा पर बात करे और जो जातिवाद पर अच्छी नहीं कोई करे। करता दिखाई देता है? ऐसा तो वादे तो सब करते हैं, लेकिन वादे पर जो खड़े होते हैं उसी को हम लेकिन वोट दें। कैसे पता चलेगा वोट देने से पहले कि ये वादे पर खरा उतरेगा? हर पार्टी उसी तरह का काम करता है। जैसे अभी तो जो है बिहार से 12th लेवल पर जो आया था फॉर्म 2023 में ही आया था, उसका वैकेंसी अभी बढ़ा के कुछ सके। जब खाना तो दे देते हैं लेकिन खाने ही नहीं देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर तो दे देते हैं, मतलब ज्वाइनिंग करने ही नहीं देते हैं, एप्लीकेशन दे देते, फॉर्म भरा देते, एग्जाम ही नहीं लेते, उन्हें ज्वाइन करने देते हैं, तो उससे पता कैसे चलेगा, नौकरी कैसे लगेगा। ये मुद्दा शिक्षा पर जो बात करेगा उसी को हम वोट देंगे। कुछ बचा बोलना आपका? हाँ, आओ। प्रॉब्लम हर जगह पे है, सिस्टम में हर जगह पे प्रॉब्लम पड़ा हुआ है कि करप्शन इतना ज्यादा है। जैसे मैंने वोटर आईडी खुद से अप्लाई करा, वोटर हेल्पलाइन के थ्रू करा, और मैंने लास्ट टाइम वार्ड पार्षद के लिए बना कि नहीं बना? बन गया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने इस बार फिर से अप्लाई करा, तो मुझे बीएलओ के साइड से बोला गया कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं खुद से अप्लाई करके आपका बन जाएगा, क्योंकि मतलब मेरा कैंसिल हो चुका है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने रीजन दिया कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपका सही से करवा दूंगा, जिससे आपका वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर से खुद से अप्लाई अपने बड़े भाई का करा, वो सब कुछ हो गया। उसमें एक प्रोसेस होता है कि वो बीएलओ घर आकर वेरीफाई करते हैं। एक्चुअली बीएलओ हम लोग के घर के आसपास के रहते हैं, उनको लगभग पता होता है कि कौन है, कहाँ का है, लेकिन फिर भी एक प्रोसीजर है कि वो वेरीफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब फिर बन के आएगा। जब वेरिफिकेशन के लिए हुआ प्रोसेस, मैंने स्टेटस चेक करा तो मुझे पता चला कि वो होने वाला है। मैंने कॉल करा तो बोले कि अभी मैं व्यस्त हूँ किसी काम में। फिर बाद में मेरे पिताजी से उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट बच गया है तो आपको देना पड़ेगा। पापा बोले कि जाके बात कर लो। मैं जब गया उन बात करने के लिए तो उन्होंने कहा कि मुझे मतलब मिठाई खाने के लिए पैसे चाहिए तो आपका काम हो पाएगा। मैंने कोशिश करी कि नहीं शायद हो जाए, मतलब वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं? हाँ अब है। मैंने रिश्वत दिया। हाँ, दिया 50-50 रुपए, दोनों भाई अपने 50 और बड़े भाई का 50, 100 रुपए उनको दिया। पर कुछ नहीं लगा, डायरेक्ट हो गया है। हम भी अपने से ऑनलाइन किए और मेरा हो गया, कुछ नहीं लगा। ये लो मिठाई नहीं खाना चाहता होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि करप्शन, मतलब हर करप्शन दूर करने की बात क्या कोई करता है?
मतलब मैं इस क्या बोलूं, बिहार में जो सिस्टमेटिक करप्शन है वो खत्म होता दिखाई देता है? कोई करता है बात, कोई नेता मंत्री, कोई पार्टी? बात तो कर लेते हैं, हर लोग कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे दिखता पाएगा? नहीं, मुझे अभी तो नहीं दिख रहा। जैसे मुझे लगा कि मैं वोट देना चाहता हूँ, लेकिन जिस सिचुएशन देखकर लगता है कितना देने में ही भलाई है, या तो अरे फिर 50 रुपए खर्च क्यों यार, कहीं दे देना। हाँ ठीक फिर है? मतलब मैं ये मत करना। हाँ वो मैंने सोचा। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम कि मैं जब अभी प्रॉब्लम मेरी खत्म नहीं हुई, वो बनकर आ गया। मुझे लगभग 22 दिनों के बाद मुझे एक मैसेज आया कि आपका इंडियन पोस्ट के थ्रू कुछ निकला है। मुझे समझ में नहीं आया, फिर मुझे समझ में पटना से आया तो मेरा वोटर आईडी होगा। लगभग 7 दिनों के बाद वो जमुई का स्टेटस दिख रहा था, और रात में 9 बजे नहीं 7:37 में वो डिलीवर दिखा। तो मुझे लगा कि मुझे तो वोटर आईडी मिला नहीं है, डिलीवर क्यों हो गया। तो मेरे पास मतलब मेरे लोकल जो पोस्टमैन है उनका नंबर था, मैंने कॉल करा 9:23 में उनको कि भैया सो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि आप कल मतलब ऑफिस में आओ, मिलते हैं हम उनसे। मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा प्रेशर है, हम लोग के पास 2000 वोटर आईडी दे दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, और हमें डिलीवर करना है। हम लोग के पास स्टाफ नहीं है तो हम डिलीवर कैसे करेंगे। तो हम लोग सिस्टम में डिलीवर कर देते हैं, जिनको नीड होगा वो आके ले जाएंगे यहाँ पे, हम किसी को डिलीवर। मैंने बस आपने वहाँ एक जा कर लिया? हाँ मैंने जाकर लिया, दोनों अपने भाई का। मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज में मैंने कहाँ कहाँ करप्शन देखा, और ये देखा कि सिस्टम कहाँ फेलियर लूप होल है। मतलब आप एक सर्विस पोस्टमैन अभी से नहीं, पोस्ट ऑफिस तो कब से चल रहा है, और अभी भी आपके पास सही से कर्मचारी नहीं है। आप उसकी वैकेंसी निकालो, लोगों को जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप ये सारी चीजें कर नहीं पा रहे हो। बार बार मोबाइल देख रहे थे, मुझे लगा क्या देख रहे हो? नहीं जाने का समय हो नहीं गया? नहीं नहीं, घर से मैसेज आया था कि कब तक आ रहे हो। तो और जैसे वो बता दिया ना, बाइट देकर आ रहा हूँ एक। हाँ। कहने का मतलब है शिक्षा पे अभी जो बात उठा है, ठीक है, हम उससे ना हम कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, बस हम बात करें। अभी इसी साल में लगभग के पाठक जी आए थे, नियुक्त किया गया था शिक्षा के लिए। कितना जम के विरोध किया गया उनका, सब लास्ट में उनका क्या ट्रांसफर करा दिया गया, जहां भी ट्रांसफर का जो भी हुआ। टीचर आंदोलन पे आ गए सब, टीचर लोग, बच्चा लोग भी नहीं स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसे आएंगे। तो यहाँ जब मैनेजमेंट को जब सुधारा जा रहा है तो गलती किसका है? गलती हम ही लोग का है ना, हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो कैसे सुधरेगा? वही तो बात है, यहाँ पे जो जो रूल कर रहे उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बात यही है। कुछ बचा? नहीं बचा। तो मैं चर्चा को, सबकी बात आई तो खत्म करता हूँ, और इसी अपील के साथ करता हूं जो मैंने आपसे भी की है कि मुद्दा पक्ष कोई भी चुनना, लेकिन अगर मताधिकार के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है कि रिश्वत भी दी, खुद पोस्ट ऑफिस पहुंचे, वहां जाकर अपना वोटर आईडी कार्ड लिया, तो उसका प्रयोग जरूर करना। बस बातें करते मत रह जाना। बिहार में कई बार ये होता है कि हम बातें तो खूब करते हैं, मौके पर उसको भुनाते नहीं हैं। तो यही एक अपील कि बिहार ने देश को कई बार कई सारे उदाहरण दिए, इस बार वोट देना सिखाइए, दिखाइए कि वोट प्रतिशत कितना ऊपर जा सकता है। इस चर्चा को देते हैं यही विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।